नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये नासिक के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। बिल्कुल। और सबसे खास बात, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, साथ ही पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी यही है। जी, तो आज हम इसी स्थल की इससे जुड़ी कथाओं और इसकी जो अनोखी बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, तो कहानी शुरू होती है ऋषि गौतम से, है ना? हाँ, ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या, वे यहीं ब्रह्मगिरी पर रहते थे। और उस समय शायद कोई अकाल पड़ा था, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल, काफी भयंकर अकाल था। तो ऋषि गौतम ने अपने आश्रम में कई दूसरे ऋषियों को शरण दी, उनकी सेवा की। अच्छा। उनकी इस सेवा भावना से वरुण देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खूब वर्षा की और अकाल खत्म हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, पर इसके बाद कहानी थोड़ी बदल जाती है। कैसे? देखिए, कुछ दूसरे ऋषियों को ऋषि गौतम से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। ऋषियों में ईर्ष्या, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? तपस्वी लोगों में। देखिए, कथाओं में अक्सर मानवीय भावनाएं दिखाई जाती हैं, पात्र चाहे कोई भी हो। तो इन ऋषियों ने मिलकर एक चाल चली। चाल? कैसी चाल? उन्होंने माया से एक कमजोर सी गाय बनाई। अच्छा। और उसे ऋषि गौतम के खेत में भेज दिया। अच्छा, फिर? तो जैसे ही ऋषि गौतम ने उसे हटाने की कोशिश की, बस छूते ही वो गाय गिर के मर गई। अरे। और आप तो जानती हैं, हिंदू धर्म में गौ हत्या कितना बड़ा पाप माना जाता है। हाँ, बिल्कुल, महापाप। भले अनजाने में हुआ हो और गाय भी असली नहीं थी, पर पाप तो लग गया। एकदम। ऋषि गौतम बहुत दुखी हुए, बहुत ज्यादा। और इस अनजाने पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने फिर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। शिव जी की तपस्या? यहीं से गोदावरी की कहानी जुड़ती है, सही कहा ना? बिल्कुल सही। भगवान शिव प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, प्रकट हुए। तो गौतम ऋषि के पाप धोने के लिए शिव जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का सोचा। माँ गंगा को? हाँ, पर गंगा जी फिर से पृथ्वी पर आने को आसानी से मानी नहीं। अच्छा, तो फिर शिव जी ने क्या किया? यहीं पर आता है शिव जी के प्रसिद्ध तांडव नृत्य का जिक्र। तांडव? हाँ, भगवान शिव ने गंगा को मनाने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर ही अपना दिव्य तांडव नृत्य किया। अरे वाह! और उस ऊर्जा, उस संकल्प के प्रभाव से गंगा आखिर मान गई और पृथ्वी पर उतरी गोदावरी नदी के रूप में। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कमाल है। गौतम ऋषि का प्रायश्चित और गोदावरी का अवतरण, ये एक साथ हुआ। जी हाँ, ऋषि गौतम ने फिर गोदावरी में स्नान किया और वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। लेकिन शिव जी की कृपा यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या हुआ? वो गौतम ऋषि की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि वो खुद उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। अच्छा। और इसी ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा गया। त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले ईश्वर, यानी शिव। तो ये कहानी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की, पर मैंने सुना है कि ये ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से थोड़ा अलग है बनावट में। हाँ, और यही इसकी सबसे अनोखी बात है, बहुत खास। क्या खास है? देखिए, बाकी ज्योतिर्लिंग ज्यादातर एक ही लिंग के रूप में होते हैं ना, पर त्र्यंबकेश्वर में एक ही लिंग के अंदर 3 छोटे-छोटे मुख जैसे आकार बने हुए हैं। 3 मुख एक ही लिंग में? ये तो मैंने पहली बार सुना। जी हाँ। इसका मतलब क्या है? क्या ये त्रिदेवों का प्रतीक है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश? बिल्कुल सही समझा आपने। ये 3 मुख त्रिदेवों, ब्रह्मा सृष्टि करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और महेश यानी शिव संहार करने वाले का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, तो ये तीनों की एकता का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। और ये लिंग एक गड्ढे जैसी जगह में स्थित है और कहते हैं कि गोदावरी का पानी प्राकृतिक रूप से उस पर टपकता रहता है, जैसे प्रकृति खुद अभिषेक कर रही हो शिव जी का। कुछ ऐसा ही। शायद इसीलिए इस जगह का इतना महत्व है। लोग मानते हैं कि त्र्यंबक में गोदावरी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है। हाँ, और ये जगह पितृ तर्पण, पिंडदान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक खास पूजा होती है यहाँ, नारायण नागबली। नारायण नागबली, ये किस लिए होती है? ये कुछ खास तरह के पितृदोष या सर्प दोष की शांति के लिए की जाती है। इसके लिए त्र्यंबकेश्वर भारत में सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। अच्छा, और मंदिर की बनावट भी काफी पुरानी और खास लगती है। जी, वो काले पत्थर से बनी है, हेमाड़पंथी शैली में। इसकी खासियत ये है कि पत्थरों को बिना चूने या गारे के इंटरलॉक करके जोड़ा गया है। बहुत मजबूत तकनीक थी ये। वाह! तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ऋषि गौतम की कहानी, वो अनजाने में हुई गौ हत्या,
फिर शिवजी का तांडव, गोदावरी का प्रकट होना और आखिर में ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप वाले इस अनोखे ज्योतिर्लिंग का स्थापित होना, ये सब कुछ एक ही जगह त्र्यंबकेश्वर में हुआ। बिल्कुल, सब कुछ यहीं आकर जुड़ता है। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। ये पूरी कहानी देखिए, कैसे एक मानवीय भूल भले ही अनजाने में हुई, उसके बाद गहरी भक्ति और फिर भगवान की कृपा, ये सब कैसे एक साथ मिलते हैं। सही बात है। और सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्रतीक, वो 3 मुख वाले लिंग में समा जाता है। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे एक घटना ने एक पवित्र नदी और एक इतने अनोखे ज्योतिर्लिंग दोनों को जन्म दिया। सच में बहुत गहरा संबंध है यहाँ प्रकृति, भक्ति और देवत्व का।